बबुला मायके को तरसे तुम्हारी बिटिया। पापा जिसको बनाया पापा जीवन साथी, कोई कहता है लगा ले तू फांसी। बबुला थोड़े ही दिन न किए गुड़िया। पापा थोड़े ही दिन न किए बिटिया। ओ बबुला मायके को तरसे तुम्हारी बिटिया। तो जब तुझ पे हो जाए तब वापस दे जाना। लोग कहते हैं कि मां से मायका होता है। लोग कहते हैं कि मां से मायका होता है। असल में अगर बेटियों से पूछा जाए तो बाप से मायका होता है। मैया अगर मर जाए तो बेटियां खूब रोएंगी, मां मैं कैसे रहूंगी, तुम नहीं रही हो, मैं कैसे यहां आऊंगी, क्या करूंगी। लेकिन जिस दिन बाप मरता है उस दिन बिटिया पछाड़ खा के गिर पड़ती है और कहती पापा आज मेरा सब कुछ चला गया। पिताजी मां गई थी लगा नहीं, लेकिन पिताजी आप वो देवता थे जिस चीज पर मैंने उंगली रख दी उस चीज को आपने हमें दे दिया। आपके होते हुए आपकी बेटी कभी भी दुखी नहीं रही। और चाहे कितना भी लाड़ कोई कर ले, चाहे वो भाई हो, चाहे वो भाभियां हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहनें हो, चाहे वो पूरा परिवार हो, लेकिन बाप जितना प्रेम बेटियों को करता है कोई बराबरी नहीं कर सकता। आपका बेटा घर में रह के, आपका बेटा घर में रह के जितनी बार पिता की तबीयत नहीं पूछ पाता, उसके लिए इतना टाइम नहीं है कि उसको कि मैं बाप से पूछ लूं कि दवा खाई, भोजन खाया या नहीं किया। लेकिन बेटियां ससुराल में जाके 10 बार पूछ लेती फोन करके, पापा आप ठीक है ना, आपकी तबीयत ठीक है ना, आप दवा टाइम से लेते हैं ना, आपको किसी ने कुछ बोला तो नहीं। ये बेटियां हैं। एक बेटी
ससुराल में अगर पहुंच जाए, ये मायके में रहती ना 8-8 बजे उठती हैं और मैया बेड पे ही पूछेगी जब लेटी हो कि बोल क्या खाएगी बिटिया, वो सब्जी बनाई जाए। और जब ससुराल में पहुंचती है ना तो 4-5 बजे उठती है, पूरे घर से पूछती है आज क्या बनाऊंगी, आज क्या खाएंगे आप। बेटी को अगर 6 महीने ससुराल में हो जाए, 6 महीने, और बेटी पापा को फोन करे पिताजी ससुर से अनुमति ले लो, हमें ले जाओ, 6 महीना हो गए मैंने आपको नहीं देखा। और पिता अगर ससुर को फोन करे कि समधी जी बिटिया को ले जाऊं, बड़ा मन कर रहा है, मिले नहीं, 6 महीने हो गए, तो ससुर बोलते नहीं 2-4 महीने और रुक जाओ, अभी हमारे घर पे बहुत काम है। तो बिटिया मन मार के रह जाती है कि आज फिर मेरी जो भी कष्ट हैं, जो भी तकलीफें हैं, बाप ही सुन सकता है, चाहे किसी से दुनिया में कह के आ जाओ, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। एक बिटिया गरीब की जब 4-6 महीने साल भर बाप लेने नहीं आया तो बेटी पत्र लिखती, पापा विदा कर रहे राजा जनक, राजा दशरथ के चरणों को पकड़ के बोले कि मेरी बेटी सीता से अगर कोई तकलीफ हो तो आप हमसे कह देना, लेकिन बेटी को कभी परेशान मत करना। वहां से लेकर के चारों पुत्र वधुओं को आए। यहां समय बीत रहा है। एक दिन राजा दशरथ ने दर्पण में अपना मुख देखा तो क्या देखा है कि कान के पास एक बाल सफेद हो गया। कान के पास एक बाल सफेद हो गया। राजा दशरथ ने विचार किया कि हम पे बुढ़ापा है तो क्या करें। वहां विचार करते हैं कि मैं अपने बड़े बेटे को राजगद्दी दे दें। देवतागण सोचने लगे कि अगर राम का राज तिलक हो गया तो राक्षसों को कौन मारेगा। इसलिए जाकर के मंथरा की बुद्धि को फेरा। मंथरा ने जाकर के कैकई की बुद्धि को फेरा तो कैकई कोप भवन में लेट गई। राजा दशरथ आए। देवी क्या हुआ? बोले महाराज हमने सुना है कि राम का राज तिलक है। बोले जी है। और मेरा थोड़ी है अकेला, आपका भी है। मैं नहीं मानती। हमारे जो 2 वरदान हैं वो आप मुझे दे दो। अरे ओ देवी 2 नहीं 4 मांग लो, 4 नहीं 6 मांग लो, जितने वरदान चाहिए वो मांग लो। बोले 6 और 10 नहीं चाहिए, 2 वरदान दे दो। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर